नमस्कार, कशिश न्यूज की नवरात्र पर इस खास पेशकश में एक बार फिर आपका स्वागत है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। नवरात्र के 4 दिन बीत चुके हैं। आज हम इस खास कार्यक्रम में मां स्कंद माता की पूजा से संबंधित तमाम जानकारी, विशेष फल कैसे आप प्राप्त कर सके मां की आराधना से, वो भी बताएंगे। और ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आचार्य कमलेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं दर्शक गणों को माता रानी की कृपा प्राप्त हो और मेरे तरफ से शुभ आशीर्वाद हो और माँ की कृपा पूरे दर्शक गणों पर बनी रहे। और मैं आज नवरात्रि का पंचम दिन हो गया। आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि हो गई और पंचमी तिथि को माता स्कंद माता की पूजा होती है। और इस स्कंद माता की पूजा कैसे होती है, किस तरह से करना चाहिए, माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब विस्तार से मैं बताता हूँ। बिल्कुल है। तो कल ही हमने माँ कुष्मांडा की आराधना की है और आज माँ स्कंद माता की आराधना करने वाले हैं। तो ये नाम में फर्क हो जाता है तो क्या कुछ बदल जाता है, ये सबसे पहले जानते हैं। और माँ स्कंद माता को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, उनका स्वरूप क्या है, ये जानते हैं। कमलेश पंडित जी। हाँ, माता स्कंद माता का नाम इसलिए जाना जाता है कि माँ स्कंद माता एक गौरी ही कहलाती हैं जी। ये हिमवान की पुत्री ही हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति अपने आप हुआ, अपने मतलब कि अचानक इन प्रकट हुई। तो प्रकट हुई क्योंकि बच्चों को शिक्षा दीक्षा, क्योंकि कार्तिकेय जी की उत्पत्ति जो हुई ना, क्योंकि तारकासुर क्या था, राक्षस था और बहुत बड़ा राक्षस था, इतना कि पूरे सृष्टि में पूर्ण रूप से देवताओं को और जनता को बहुत तंग कर रहा था, लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। अब उससे लोग उब चुके थे, देवता को स्वर्ग लोक को भी छीन लिया था, बड़ा देवताओं को बड़ा कष्ट हो रहा था। तो वो लोगों ने नारद जी के पास गए। नारद जी बोले कि माँ का आराधना आप लोग करिए और माँ का आराधना करने से भगवती की आराधना का रूप आप धारण करिए। सभी देवता क्या किए कि मिल करके अपने तपोबल से स्कंद माता की उत्पत्ति लोग की और स्कंद माता अपने आप उत्पन्न हो गई। उत्पन्न होने के बाद में उन्हीं का पुत्र गौरी रूप, दूसरे रूप में गौरी कहलाती और गौरी के रूप में माता स्कंद माता है। तो प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद में कार्तिकेय जी को अपने गोद में लेकर के प्रकट हुई। और वो कार्तिकेय जी, क्योंकि जो ये राक्षस तारकासुर जो था ना जी, उसको वरदान मिला था कि शिव के पुत्र ही वध कर, वर्मा जी वरदान दिए थे। बोला कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मैं पूरे सृष्टि में अमर हो जाऊं और किसी से मैं न मारा जाऊं। लेकिन ऐसा होगा तो वर्मा जी बोले कि तो और बतलाओ। तो तारकासुर बोला कि अगर ज़्यादा होगा तो हम शिव के पुत्र से ही मारे जाएंगे। तो शिव के पुत्र है नहीं तो कहाँ से मारे जाएंगे। तो वो क्या किया कि वरदान प्राप्त कर लिया। वर्मा जी बोले एवमस्तु। तो तारकासुर अब अमर होने का वरदान तो ले लिया कि अमर हो जा, अब तो हम अमर हो गए और शिव पुत्र तो है नहीं, तो हमको मारेगा कौन। इसलिए पूरे सृष्टि में उत्पात करने लगा। उत्पात करने के बाद में बहुत विस्तृत कहानियां इस पर है। तो अब कार्तिकेय जी की उत्पत्ति कैसे होगी, ये भी समस्या है। क्योंकि पहली पत्नी जो थी माता सती, तो आत्मदाह कर ली थी। तो उस समय शंकर जी क्या किए, महादेव जी चले गए कैलाश पर्वत पर, वहाँ तपस्या में लीन हो गए। तो तपस्या में लीन हो तो तारकासुर का उत्पत्ति होगा कैसे। और माता गौरी जो थी तो कुंवारी थी, और कुंवारी जब थी तो कुंवारी थी तो उसमें उनका विवाह नहीं हुआ था माता पार्वती जी का महादेव जी के साथ। तब क्या किए कि सभी देवताओं, और वो भी तपस्या कर रही है, माँ देवी भी तपस्या कर रही हैं। तो भगवान प्रकट अगर कैसे होंगे, विवाह नहीं होगा तो संतान उत्पन्न होंगे कैसे। तो अब इस बात को देवताओं में बड़ी चिंता की विषय बन गया। तो लोग कामदेव के पास गए। कामदेव ने क्या किया कि महादेव जी का जो ध्यान धारणा था, जो तपस्या था, वो भंग कर दिया। कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिए। भस्म करने के बाद में वरदान दिए कि ठीक है, जब तुमको किसी हर के इतने स्त्री और पुरुष की जो जोनी है उसमें तुम्हारा निवास रहेगा, चलो मैं वरदान देता हूँ। रति जब रोने लगी कहने ने वरदान दी। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और तो कार्तिकेय जी की उत्पत्ति माता पार्वती से हुआ, लेकिन गोद में लेकर के माँ स्कंद माता
लेकर के उत्पन्न हुई, तो इसलिए उनका नाम स्कंद हो गया। और वो अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए उत्पन्न हुई, कार्तिकेय जी को शिक्षा दीक्षा दी और वही तारकासुर का वध किए। तो जिनको संतान नहीं हो रहा है, जो संतान कष्ट में है या संतान है ही नहीं, तो उसकी उत्पत्ति संतान की प्राप्ति करने के लिए माँ स्कंद माता का पंचम दिन जो उपासना करेंगे, पंचम दिन माता का स्कंद माता का जो जप करेंगे या दुर्गा सप्तमी का पाठ करेंगे या गायत्री मंत्र का जप करेंगे, दुर्गा जी का बीज मंत्र के जप करेंगे, तो निश्चित तौर पर उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। चलिए, तो आज के समय में कहा जाता है किसी भी महिला के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं कि उसका कोई संतान नहीं, लेकिन उपाय है, माँ स्कंद माता आपकी इस मनोकामना की भी पूर्ति करेंगी। और ये मनोकामना कैसे पूर्ण हो, इसके लिए किस तरह से विशेष पूजा पद्धति का आप पालन करें, अब ये जानकारी ले लेते हैं। तो किस तरह से माँ की आराधना की जाए, पंचवें दिन की पूजा पाठ को श्रद्धालु नियम पूर्वक कर पाएं, ये जानकारी साझा करें। तो जैसे पहले दिन आप करते आ रहे हैं दीपक जी, जैसे पहले दिन आप करते आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से माता स्कंद माता का भी आराधना उसी तरह से होगी। तो जैसे आसन लगाते हैं आप, जैसे पंचोपचार से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भोग में फल लगे। केला माँ को बहुत प्रिय है जी। केला इसलिए कि केला देवताओं को सबसे, कोई भी फल अगर आप नहीं चढ़ाते भगवान को, तो आप केला का आप फल चढ़ा दीजिए, तो सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए, तो जिस तरह से आप 4 दिन से करते आए हैं, 5वें दिन भी वही पूरी पवित्रता, श्रद्धा भाव और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। हम नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। कमलेश पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, तो सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि कुछ विशेष कामना अगर माँ से हो तो वो कैसे प्राप्त करें और पूजा पद्धति में माँ को खुश करने के लिए क्या विशेष करें। आइए जानते हैं कमलेश पंडित जी। अब एक बात है दीपक जी, दर्शकगणों को मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी पुत्र अगर नहीं है, तो ओम स्कंद मात्रे नमः का अगर इस नवरात्रा में अगर वो जप करते हैं, पहले दिन से लेकर के और 9वें दिन तक जब करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि उनको संतान इन साल जरूर मिलेगा, प्राप्त होगा। और मान लेते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, घर में बच्चे हैं, पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये बच्चे के लिए स्पेशल माँ है, क्योंकि कार्तिकेय जी को लेकर के अपना प्रकट हुई, गोद में लेकर के, और उसी गोद में से उनको प्रशिक्षित की, जिसे तारकासुर का वध किए। तो अब बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ नहीं रहे, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो ओम स्कंद मात्रे नमः का 108 बार अगर 11 माला रोज करते हैं तो अति ही सुंदर है। अगर 11 माला नहीं कर पाते हैं तो 5 माला करें, 5 माला अगर नहीं करते हैं तो 3 माला अवश्य करें। इससे क्या होगा कि वो 9 दिन पूरा कर लेंगे, तो 10वें दिन विसर्जन करें, हवन करें, आरती करें। उसके बाद ये कोई भी पूजा का फल आपको तुरंत नहीं मिलता है, कुछ दिनों के बाद अचानक कोई कार्य बनेगा। बच्चे स्कूल में अच्छा नंबर से पास कर गए, अच्छे पढ़ने में तेज होने लगे, तो होगा कि भाई यार कैसे पढ़ने में तेज हो गया, तो पढ़ता नहीं था बच्चा, पढ़ कैसे रहा है। तो वही है कि ओम स्कंद मात्रे नमः का अगर जप होगा घर में, तो निश्चित तौर पर बच्चे के नाम से नाम ले लीजिए, गोत्र ले लीजिए संकल्प करके, और बच्चे का आप नाम से जप करिए। जितना जप करिएगा उसके बाद दुर्गा सप्तमी का पाठ भी कर दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा इसका। एकदम इसका फल इतना अच्छा मिलेगा कि जिस घर में बच्चे नहीं भी पढ़ते हो तो वो पढ़ना शुरू कर देंगे निश्चित तौर पर। तो ये माँ स्कंद माता का ये नियम है। और उसमें एक और मंत्र में बताना चाहूँगा, ओम ह्रीं क्लीं स्कंद मात्रे नमः, ह्रीं क्लीं स्कंद मात्रे नमः, ये भी मंत्र है। और ये भी मंत्र अगर जपते हैं तो अगर लिखना चाहेंगे दर्शकगण तो इस मंत्र को लिख सकते हैं, ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः। ये आपको मंत्र हो गया, ये आपको स्कंद माता का मंत्र है। इसको करने से बहुत ही लाभ मिलेगा और बच्चे प्रशिक्षित होंगे, तेज होंगे, तेजस्वी होंगे, ओजस्वी होंगे और मेधावी होंगे। आगे चल करके बहुत उनका नाम रोशन होगा। इसलिए स्कंद माता की पूजा करने से जिनको संतान नहीं हो रही है वो संतान होगा।
स्कंद माता की पूजा कितनी महत्वपूर्ण है भक्त आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि संसार में हर परिवार में बच्चों के भविष्य को लेकर लोग चिंतित रहते हैं और बच्चों से जुड़ी माता की आराधना बच्चों को आपको माता की कृपा पात्र बनाते हैं और उनके बल बुद्धि विवेक में वृद्धि करते हैं, जैसा कि पंडित जी जानकारी दे रहे हैं। तो थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि माता के विशेष कृपा पात्र के लिए क्या उन्हें अर्पित करें, किस तरह की सावधानियां बरतें उनके पूजा में, पंडित जी। हाँ, तो एक चीज़ है कि सावधानियाँ तो वही है कि शुद्धिकरण होना चाहिए। अब आप मान लेते हैं कहीं जाना है, बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो नियम जो आप रखे हुए हैं व्रत का, वो नियम नहीं टूटना चाहिए। उससे क्या होगा कि पूजा भंग हो जाता है। अब मान लेते हैं कि आप फलाहार पर व्रत रखे हैं, घट स्थापना आपने घर में किए हैं, तो घट की स्थापना जो आप किए हैं तो उस घट का पूजन करने से शुद्धिकरण आपका एगो रूम होगा, एक घर, और एक घर जिसमें आप कलश स्थापना किए हैं, तो उसमें आप सोने के लिए व्यवस्था करिएगा। कोई बच्चे भी घर में ना आवे, उसमें कोई बैठे नहीं, कोई जूठा खा करके उस पर बैठे नहीं, और इसके बाद कोई बाथरूम जा करके मान लें शौचालय कोई गया है और शौचालय गया है आकर के बिस्तर पर बैठ गया, वो भी नहीं करना है। तो इसके लिए करना क्या है कि उस व्यक्ति को, अगर मान लेते नौकरी रोजगार में गए हुए हैं तो लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं है, एकदम वर्जित है। अगर अन्न पर करते हैं तो अन्न में घी की सब्जी होनी चाहिए, और घी की सब्जी होनी चाहिए, और उसमें आपको अगर सब्जी में हम दूसरे दिन भी बताए थे कि उसमें नेनुआ, पहले दिन भी बताए थे कि नेनुआ बैगन नहीं खाना है, उसमें आपको चना का दाल खाइए, घी का सब्जी खाइए, और दूध का सेवन करिए, मखान का सेवन करिए, ड्राई फ्रूट जो हम लोग जिसको कहते हैं पंचमेवा वगैरह, काजू किशमिश बादाम कहते हैं, उसका सेवन करिए। उससे क्या होगा कि एनर्जी उत्पन्न होगा। और पाठ करने में जो 9 दिन का जो नवरात्र का जो पूजा है, जो फल पर रहना चाहते हैं फल पर भी रहेंगे, तो वो क्या करेंगे कि पंचमेवा का सेवन करेंगे, काजू किशमिश बादाम अखरोट अंजीर, ये अंदर से ताकत देगा। शुद्ध घी खाएं, शुद्ध घी का हलवा बनाकर खाएं, सिंघाड़ा का हलवा खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं। ये सब खा पी करके आपके अंदर एनर्जी रहे, काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मान दुकान है आपका, नौकरी है आपका, तो आप वहाँ जा करके आप अच्छा से रहेंगे। और वहाँ भी किसी का कुछ खाना नहीं है, दुकान की चीजें नहीं खानी है, बैठ करके किसी के साथ कुछ पीना नहीं है, चाय पानी नहीं करना है। तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, माता की पूजा पद्धति के दौरान किसी तरह की चूक ना हो। हालांकि चूक के निवारण का भी प्रबंध है, माँ कुमाता नहीं होती है, जैसा कि पंडित जी पहले भी कहते आए हैं। तो माँ भूल चूक की माफ़ी तो देती हैं, लेकिन जानबूझकर की गई गलती भूल चूक में नहीं आती, वो ऐसी गलती है जिसकी शायद आपको सजा भी मिल सके। तो ऐसा ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, माता के आराधना में उसका बहुत महत्व है। फिलहाल समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो माता के भक्तों के लिए एक खास जानकारी हमारे पंडित जी के पास मौजूद है, वो आप तक पहुंचाएंगे। स्कंद माता नवरात्र के 5वें दिन उनकी आराधना कर रहे हैं भक्त, और भक्तों की आराधना किस तरह से और बेहतर हो सके, इसमें पंडित कमलेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये मदद कर रहे हैं। तो एक बार फिर पंडित जी से जानते हैं कि माँ स्कंद माता की पूजा कर रहे भक्त किस तरह से उन्हें क्या अर्पित करें जिससे उन्हें अधिक लाभ मिले। माता को केला भोग लगाइए, पीला वस्त्र धारण कर लीजिए, स्नान करके पूजा पर बैठिए, तो आसन की शुद्धि कर लीजिए, गंगाजल छिड़किए, और उसके बाद अपने ऊपर भी गंगाजल छिड़क लीजिए, और उसके बाद में तिलक कर लीजिए, और पंचोपचार या 16उपचार से पूजा कर लीजिए कलश का। फिर उसके बाद कलश के पूजा करने के बाद भोग लगा दीजिए, पान का बीरा लगा के चढ़ा दीजिए। उसके बाद देवी का पूजा कर लीजिए, और देवी के पूजा करने के बाद भोग में आप केवल केला ही लगाइए, और वो केला कम से कम 11 पीस होना चाहिए, या 12 पीस भी चढ़ा सकते हैं, या 9 पीस भी चढ़ा सकते हैं। 9 रुपये भगवती का, तो 9 दिन का अलग अलग तो रूप है ही, लेकिन एक रूप ही समाहित है, क्योंकि देवी जो है एक ही शक्ति है, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है, तो एक वो अपना ही रूप जो है 9 रूप बनाई है। तो भगवती का केला अर्पण कर दीजिए प्रेम भाव से, श्रद्धा के विश्वास के साथ,
तो आपकी मनोकामनाएं जो है, जिस मनोकामना पूजा करते समय जब पूजा पर आप बैठिएगा तो पूजा पर बैठना चाहिए, तो जो बात आप सोचते हैं पूजा के समय में, जिनके बारे में सोचते हैं, वो पूजा का फल उनको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो कमलेश इसलिए पंडित जी, एक महत्वपूर्ण चीज है, मैं चाहूंगा कि भक्त भी इस तरह की समस्या से लगातार दो चार होते होंगे आज के समय में। अलग कमरा सिर्फ पूजा के लिए और वहां कोई जाए नहीं, जब घर में बच्चे हों तो बच्चों को संभाले कैसे, इस तरह की समस्याएं आप भक्तों के सामने भी आती होगी। तो वैसे में क्या अगर कुछ चूक हो जाए पूजा करने वाले से ही नहीं, घर में मौजूद अन्य सदस्यों से, तो क्या माता कुपित होंगी, माँ दंड देंगी, या फिर इसका कोई उपाय भी है? आइए जानते हैं। तो दीपक जी, इसका दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि ठीक है, आप कभी बाजार में गए और मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, घी की सब्जी घर में खा रहे हैं, अब मान लेते हैं समोसे ही खा लिए, नमकीन ही खा लिए, लहसुन प्याज डाला हो ही खा लिए, तो वो व्रत जो शुरुआत हो गई, तो उसको अनजान में अगर कुछ भी खा लेते हैं, व्रत तो आपका भंग हो ही गया, लेकिन उस व्रत को भंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि अनजान से भूल हो गया, माता को माता नहीं भावती। तो अब उसके लिए क्या करिए कि फिर आप गंगा जी में स्नान करिए, और गंगाजल अगर घर में बच्चे खा करके आ गए, मान लो कोई मांस खा करके चला आया, कोई लहसुन प्याजी खा के चला आया घर में और बिस्तर पर बैठ गया, तो उस बिस्तर को छोड़ दीजिए और दूसरा बिस्तर आप घर में रखे हैं तो उस बिस्तर को बिछाइए उसमें, और अपने ऊपर गंगाजल छिड़किए, गंगाजल रखिए, तो इससे पवित्रता हो जाएगी, शुद्धिकरण हो जाएगा। और माँ से क्षमा प्रार्थना करिए कि माँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम अब क्या करें, अब आप ही बताइए, बच्चे तो आपके ही हैं और आपने हमको जन्म दिया और आप ही ने हमको इतना बड़ा की, और धन दान की वृद्धि आप ही के द्वारा हुआ है, सब कुछ आप ही हैं माँ, अब तो हम हमारा कोई आगे पीछे नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ, हमको क्या पता, नहीं मंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता हूँ, न मेरे पास कोई जानकारी ही नहीं है, कोई ज्ञानी ही नहीं है। तो अब आप ही कलश के पास जाकर के ये माता से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कलश में सारे देवता, सारे देवी देवता, पूरे सृष्टि के 33 करोड़ देवता आकर के कलश में वास करते हैं, इसलिए कलश की बहुत बड़ी महत्ता है। तो कलश के पास आकर के और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथों के नाथ, शरणागत वत्सल पर दया करने वाली, हे माँ शरणागत दीनार्ते परित्राण प्राणे सर्वास्यात्र देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, मैं मुझसे ही भूल हो गई, आप क्षमा करिए, मैं आपके शरणागत वत्सल हूँ, मुझ पर दया करिए और मेरे संकट को टालिए। उसके बाद से फिर चलिए, तो भक्तजन पहले तो यही प्रयास करें कि कोई भूल ना हो, पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ नियम का पालन करते हुए माता की आराधना करें। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में आ गए हैं, तो माता की आराधना बिना मंगल आरती के कैसे संपन्न होगी, तो पंडित जी के पास चलते हैं और आपके लिए ये विशेष मंगल आरती। पंडित जी। जय तेरी हो स्कंद माता, पंचम नाम तुम्हारा आता, जग जननी जय स्कंद माता, पंचम नाम तुम्हारा आता। एरा सब में मन की जीवन हारी, सब में मन की जीवन हारी, जग जननी सबकी महतारी, जग जननी सबके महतारी। जय हो माता अजय हो तेरी अस्कंद माता, पंचम नाम तुम्हारा आता, जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ, पंचम नाम तुम्हारा आता। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय, अस्कंद माता की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी मैया की जय, माता कौड़ी के मखिया वाली मैया की जय, जय जय सीताराम जय, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य कमलेश पांडे जी। तो 5वें दिन की आराधना से जुड़ी पूरी जानकारी
हमने आपके साथ साझा की है। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। नवरात्र के पूरे 9 दिनों की आराधना से जुड़ी जानकारी कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम पर आपको उपलब्ध रहेगी। तो हमारे साथ अगले कार्यक्रम में फिर से जुड़िए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।